आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप नैरोइंग क्या है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनियन के बारे में समझा था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो यूनियन के ही ऊपर है, लेकिन थोड़ा अपग्रेड। मान के चलो, लास्ट वीडियो में यूनियन में मैंने क्या सिखाया था कि एक ही वेरिएबल के अंदर तुम मल्टीपल टाइप्स डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू है, ये वैल्यू के अंदर तुम स्ट्रिंग, नंबर, ये दोनों ही पास कर सकते हो, बुलियन भी पास कर सकते हो यूनियन दे के। ये जो चीज़ है इसको ही यूनियन बोला जाता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसके अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है और नंबर भी। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है यही आज हम जानेंगे, तो लगे रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे जो दिक्कत है, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग और नंबर, ये तो वैल्यू तो सेव है मेरा, लेकिन यूज़ करने के टाइम एरर देता है। मतलब जब तुम डिक्लेयर करोगे वैल्यू को, स्ट्रिंग नंबर दोनों ही मैंने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेव है यहाँ पे। लेकिन जब तुम यूज़ करोगे इस वैल्यू को, तो किसी ना किसी चीज़ के अंदर तुम यूज़ करोगे, किसी ना किसी कंडीशन के अंदर यूज़ करोगे। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने अपर केस में कन्वर्ट किया। मतलब जो भी वैल्यू आएगा स्ट्रिंग में, ऑब्वियसली अपर केस में तो स्ट्रिंग ही होगा, तो उसको वो कन्वर्ट करेगा अपर केस में। और टू फिक्स का काम क्या है, जो नंबर आएगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद डॉट के बाद जो डेसिमल नंबर है वो 2 आएगा। मतलब मान के चलो यहाँ पे 42 है, तो 42 के बाद दो नंबर आएगा ऐसे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम है, वैल्यू को समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रिंग कब आया, नंबर कब आया। मतलब वैल्यू में स्ट्रिंग और नंबर दोनों ही आ सकता है, आइदर स्ट्रिंग आ सकता है, आइदर नंबर आ सकता है। लेकिन इसको पता ही नहीं है कि कौन सा स्ट्रिंग है और कौन सा नंबर है। मतलब ये समझ नहीं पाता, यूनियन समझ नहीं पाता कि कब स्ट्रिंग आएगा, कब नंबर आएगा। टाइपस्क्रिप्ट को ये समझ नहीं आता, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा स्मार्ट टेक्निक यूज़ करना ज़रूरत है, ठीक है। तो ये स्मार्ट टेक्निक क्या है, ये स्मार्ट टेक्निक है टाइप ऑफ नैरोइंग। क्या है टाइप ऑफ नैरोइंग? मतलब यहाँ पे देखो एक एरर है, प्रॉपर्टी अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा, टाइप स्क्रिप्ट को समझ नहीं आ रहा कौन सा डेटा है यहाँ पे। तो इसको ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। इसको ऑफ करने के बाद टाइप ऑफ यूज़ करके देखो, यहाँ पे मैंने फिर से फंक्शन डिक्लेयर किया, वैल्यू, स्ट्रिंग और नंबर। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ने क्या किया, चेक किया कि ये वैल्यू स्ट्रिंग है या नंबर है। तो टाइप ऑफ क्या करता है, टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू है उसका टाइप डिक्लेयर करता है। तो टाइप ऑफ इस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू का जो टाइप है वो टाइप ऑफ चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है। तो अगर स्ट्रिंग के साथ मैच करेगा तो कंसोल में अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर स्ट्रिंग के साथ मैच नहीं करेगा तो नंबर ही होगा ना, तो ये टू फिक्स के अंदर चला जाएगा। तो अब रन करता हूँ मैं npx tsc, पहले कंपाइल करो। तो कंपाइल हो गया, जनरेट हो गया नैरोइंग बोल के। अब नोड नैरोइंग, तो देखो कन्वर्ट हो गया, कोई भी एरर नहीं है। तो टाइप ऑफ नैरोइंग से टाइपस्क्रिप्ट को पता चलता है कि कौन सा टाइप है, यहाँ पे स्ट्रिंग है या नंबर है। तो ये जो टाइप चेकिंग है बहुत ही स्मार्ट हो गया। तो बेसिकली यही होता है टाइप ऑफ नैरोइंग। टॉपिक इज इन नैरोइंग। तो ये इन नैरोइंग क्या है? तो बेसिकली इन नैरोइंग होता है एक कंसेप्ट जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी एक चीज़, कोई भी एक टॉपिक है या नहीं है। मतलब सपोज मान लो ये जो कोड है, इस कोड में यहाँ पे रोल है या नहीं है वो चेक करेगा। तो यहाँ पे मैंने टाइप
डिक्लेयर किया मैंने, टाइप डिक्लेयर क्या किया, एडमिन के लिए एक टाइप डिक्लेयर किया मैंने और यूज़र के लिए एक टाइप डिक्लेयर किया। तो ये जो ओवरव्यू मैंने दिखाया, ये ओवरव्यू एक एडमिन पैनल और यूज़र का है, ठीक है। मतलब एडमिन में है नेम प्लस रोल और यूज़र में है नेम प्लस ईमेल, ये दो टाइप है। तो यूनियन से हम लोग ने क्या किया, ये जो पर्सन है, ये जो पैरामीटर है, इसके अंदर एडमिन और यूज़र ये दोनों का जो टाइप है मैंने यूनियन कर दिया। मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। पर्सन आइदर एडमिन हो सकता है, आइदर यूज़र हो सकता है। तो ये तो हम लोग को पता था यूनियन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये जो रोल है, ये रोल किसके अंदर है, एडमिन के अंदर या यूज़र के अंदर, ये टाइप स्क्रिप्ट को पता नहीं है। तो इसको हम लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे नैरोइंग होगा। कैसे नैरोइंग होगा, इन को यूज़ करके, ये जो इन ऑपरेटर देख रहे हो इसको यूज़ करके नैरोइंग होगा। रोल इन पर्सन, मतलब ये रोल को पर्सन के अंदर ढूंढेगा। अगर पर्सन के अंदर रोल रहेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये एडमिन का केस है। अगर रोल नहीं रहेगा पर्सन के अंदर तो उसको लगेगा ये यूज़र का काम है। मतलब सीधी सी बात है, एडमिन के अंदर और यूज़र के अंदर जो टाइप्स है, एडमिन के अंदर है नेम प्लस रोल और यूज़र के अंदर है नेम प्लस ईमेल। तो पर्सन के अंदर ढूंढेगा कि रोल पर्सन के अंदर है या नहीं है। अगर रोल पर्सन के अंदर रहेगा तो ये तो यूज़र नहीं बन सकता, ये एडमिन का ही टाइप होगा। तो अगर पर्सन के अंदर रोल है तो ये किसका टाइप होगा, एडमिन का। तो ये एडमिन प्रिंट होगा। अगर रोल पर्सन के अंदर नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली यूज़र प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बना के रखा है, एक एडमिन का एक यूज़र का, दोनों को मैंने फंक्शन के अंदर पास कर दिया। उसके बाद ही पर्सन के अंदर वो डेटा जाएगा। ये दो चीज़ है, ये दोनों टाइप्स मैंने डिक्लेयर किया और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है। क्योंकि ये दोनों तो ऑब्जेक्ट है लेकिन ये टाइप्स है, ये तो कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू का ही टाइप है। तो वैल्यू कहाँ पे है, वैल्यू यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया एडमिन और यूज़र। ऊपर में एडमिन और यूज़र का टाइप है, मिडिल में फंक्शन है जो चेक करता है कि रोल किसके अंदर है। अगर रोल पर्सन के अंदर रहेगा तो उसका टाइप होगा एडमिन, अगर नहीं रहेगा तो उसका टाइप होगा यूज़र। और ये दो ऑब्जेक्ट है जो वैल्यू है जिसके ऊपर चेकिंग होगा, और ये दोनों फंक्शन मैंने कॉल करके रखा है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। npx tsc रन किया, नोड नैरोइंग। सो क्या आया, एडमिन नेम रोहिम, एडमिन में रहीम था, रोल होगा मैनेजर, मैनेजर आया, और यूज़र नेम करीम, मतलब जो यूज़र वो करीम है, और यूज़र ईमेल जो है वो karim@gmail.com है। तो इससे ही टाइप स्क्रिप्ट को पता चलता है कि ये कौन सा टाइप है, एडमिन का या यूज़र का। तो अगर तुम कुछ चीज़ को ढूंढना चाहते हो कि ये किसके अंदर है तो तब तुम इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। मतलब ये जो टाइप है, ये टाइप को कैसे पता चलेगा कि ये एडमिन है, यूज़र है। तो रोल से, अगर रोल, ये ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर रोल रहेगा वो होगा एडमिन, और जिसके अंदर रोल नहीं होगा वो होगा यूज़र। तो ऐसे करके हम लोग ने इसका पता लगाया। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये पूरा कंसेप्ट किसका है, ये पूरा कंसेप्ट है इन नैरोइंग का, ठीक है। ये पूरा कोड है इन नैरोइंग का। टॉपिक है वो है कस्टम टाइप कार्ड। तो इस टॉपिक में हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, कस्टमाइज़ करके जो टाइप होता है उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यही है वो कस्टम टाइप गार्ड जो चेक करता है कि ये डॉग है या कैट है। मतलब ये जो पूरा कोड है, ये पूरा कोड है एक डॉग और कैट के ऊपर। डॉग का साउंड है या कैट का साउंड है वो चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू पास किया, एक डॉग एक कैट। डॉग का जो साउंड है यहाँ पे लिखा है, कैट का जो साउंड है यहाँ पे लिखा है। दोनों ही फंक्शन के अंदर मैंने कॉल किया है।
और यहाँ पे मैंने यूनियन के थ्रू डॉग और कैट दोनों टाइप भी मैंने पास किया है। तो टाइप्स क्या है, वॉइड है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे चेक करेगा कि ये डॉग है या कैट है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ने एक कस्टम टाइप गार्ड बनाया है। एक कस्टम टाइप गार्ड कौन है, ये जो इस डॉग फंक्शन है यही है कस्टम टाइप गार्ड फंक्शन। तो इस कोड के अंदर हम लोग ने क्या चेक कर रहा है, हम लोग कि ये जो एनिमल है, एनिमल इज़ डॉग। तो बेसिकली हम लोगों ने ये एक चीज़ देख लिया कि ये जो एनिमल है ये डॉग है, ये मान के चलो। तो इनिशियली हम लोग ने ये माना है कि एनिमल क्या है, एक डॉग है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर रहा है कि ये डॉग है या कैट है। तो यहाँ पे मैंने चेकिंग लगाया ये डॉग है। इनिशियली मैंने लगाया एनिमल इज ए डॉग, ओके डॉग। तो रिटर्न टाइप में क्या है, रिटर्न टाइप में है एनिमल एज डॉग डॉट बार्क। मतलब ये बार्क जो मेथड है ये चेक कर रहा है ये बार्क मेथड है या नहीं है, ठीक है। तो क्या चेक कर रहा है कि ये बार्क मेथड डॉग के अंदर है या नहीं है। अगर डॉग के अंदर बार्क मेथड है तो ये डॉग है। अगर डॉग के अंदर बार्क ये जो मेथड है ये अगर नहीं है तो वो कैट होगा, क्योंकि बार्क ये जो मेथड है ये बार्क मेथड किसके अंदर है, डॉग के अंदर है। बार्क मेथड तो कैट के अंदर नहीं है ना, तो कैट के अंदर मियाओ मेथड है। तो ये बार्क मेथड डॉग के अंदर है, मतलब ये डॉग है, इसका टाइप डॉग होगा। अगर ये बार्क मेथड नहीं होगा तो ये कैट हो जाएगा। यही इस फंक्शन का मेन मोटो है बनाने का, ठीक है। तो मेक साउंड के अंदर मैंने इस डॉग को कॉल किया, उसके बाद एनिमल को भी कॉल किया। तो यहाँ पे क्या चेकिंग होगा कि एनिमल का जो टाइप है ये डॉग है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड का कॉल किया, एक बार्क को कॉल किया, एक मियाओ को कॉल किया। अगर ये एनिमल इज डॉग के अंदर अगर डॉट बार्क ढूंढा जाएगा, अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, मिलने के बाद ये हो जाएगा डॉग। मतलब इज डॉग एनिमल ये चेक करेगा ये डॉग है या नहीं है। तो चेक करने के बाद उसको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि ये जो बार्क मेथड है इस सिर्फ डॉग के अंदर है, तो कंसोल में आएगा दिस इज डॉग। अगर नहीं रहेगा तो किसके अंदर जाएगा, मियाओ के अंदर जाएगा। मतलब अगर बार्क मेथड नहीं है तो वो क्या है, वो मियाओ है, ठीक है। तो यही है मेरा जो कस्टम टाइप गार्ड। और यहाँ पे टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या है, तो वॉइड का मतलब है ये जो फंक्शन है ये कोई भी टाइप को रिटर्न नहीं करता। मतलब जब भी कोई फंक्शन कोई भी टाइप को रिटर्न नहीं करता तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वॉइड फंक्शन, ठीक है। तो वॉइड मतलब है, वॉइड टाइप कब यूज़ होता है, जब कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तब यूज़ होता है वॉइड टाइप। वॉइड मतलब सपोज मान लो नल, कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आज तीनों जो टॉपिक्स है यूनियन के बाद का, मतलब स्मार्ट टाइप चेकिंग का, वो हुआ है, ठीक है। बाय।